मुझे कहती थी वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो तो किसी और से ही प्यार करती है, फिर मुझे क्यों कह रही थी ऐसा? वैसे भी मैं कौन सा उनके लेवल का हूँ? और बाय द वे मुझे बुरा क्यों लग रहा है? मैं कौन सा उनके लिए कुछ फील करता हूँ? एक पल के लिए मैं उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेता अगर मैं उनके लेवल का होता तो। लेकिन हम दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। वो कहाँ महलों में रहने वाले और मैं कहाँ उनके प्यार के दिए हुए टुकड़ों पे पलने वाला। थोड़ा वेट नहीं है ये? बहुत ज्यादा। अच्छा है वो किसी और को पसंद करती है। वैसे कुछ भी कहो, मुझमें काफी हिम्मत है, तभी तो सामने से ब्यूटीफुल लड़की मुझे अप्रोच कर रही और मैं उसको भाव नहीं दे रहा। वैसे वो बहुत ब्यूटीफुल और ऐसी लड़की को इग्नोर करना मुश्किल है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे फिर भी तुम्हें इग्नोर करना पड़ता है। ओह आई एम सो सॉरी, आपको इग्नोर करना पड़ता है। बाय द वे आप और हम दोनों बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। हम दोनों का कभी मेल नहीं हो सकता, इसलिए आप प्लीज मुझे भूल जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। काफी सालों से काम कर रही हो ना? जी हाँ, कम से कम 4-5 साल तो हो ही गए होंगे। वैसे तुम इतने सालों से काम कर रही हो तो जंकुक को तो अच्छे से जानती होगी। I mean कि उसकी पसंद और नापसंद के बारे में तो अच्छे से जानती होगी ना? तो लाइक उसको खाने में क्या पसंद है, उसे कैसे पर्सन पसंद है, लाइक उसके फेवरेट कलर क्या है, ऐसा कुछ तुम्हें पता है? जी मुझे उतना कुछ तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि जंकुक सर को स्पाइसी फूड पसंद है। और बात करें कि उनको कैसे पर्सन पसंद है, तो उनको ज्यादा बात करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। उनको इस सबसे इरिटेशन होती है, तो बहुत कम बोलते हैं और बस अच्छी बातें करते हैं। और उनको ऐसे ही लोग पसंद है जो ज्यादा बातें ना करे। ओह तुम्हें ज्यादा बात करना नहीं पसंद है और खाने में स्पाइसी फूड पसंद है, पर बोलता तो इतना स्वीट है ये। और कुछ भी पता तुम्हें जंगल के बारे में, वो भी बताना मुझे। मैम मैं बता तो दूंगी, लेकिन माइंड मत कीजिएगा। आप जंगल सर के बारे में इतना सब कुछ क्यों पूछ रही है? मैं क्या सपना देख रहा हूँ क्या? तुम मेरे सामने खड़ी हो। हे तुम सपना नहीं देख रहे हो तो तुम सच में हो फंसे मेरे सामने? हाँ मैं सच में हूँ तुम्हारे सामने। क्या? लेकिन तुम यहाँ कैसे आ सकती हो फंसे? तुम्हें मैंने मना किया था ना, और आने से पहले तुम मुझे बता तो सकती थी ना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या जानू, मुझे लगा था तुम मुझे देख के खुश हो गए, लेकिन तुम तो गुस्सा कर रहे हो मुझ पे। नहीं ऐसा नहीं है, बस मैं कहता आने से पहले कम से कम इन्फॉर्म तो कर देती। क्या हो गया, तुम इतने डर क्यों रहे हो? नहीं डर नहीं रहा हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ क्या चल रहा है? मैम आप? मैं, लेकिन ये कौन है? वो ये मैम फजर है। ओके लेकिन ये है कौन? वो ये मेरी फ्रेंड है। ओह हेलो फजर, नाइस टू मीट यू। ये मेरी मैम है, मिस्टर टिम की डॉटर। ओह आई सी, बाय द वे नाइस टू मीट यू टू मैम। तुम मुझे मैम की जगह मेरे नाम से बुलाती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। अब जंकुक की मैम है तो मेरी भी मैम ही हुई ना। मुझे आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा, आप बहुत प्यारी है। मुझे ना तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, लेकिन मैं अभी आपसे कोई बात नहीं कर सकता। मेरी फ्रेंड आई है ना, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो मैं आपसे बात करता हूँ अगर कोई जरूरी काम ना हो तो। नहीं जरूरी तो नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ तो ठीक है, हम बाद में बात करते हैं इस बारे में। अभी मुझे अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है। फजर चलो अपने रूम में चलते हैं। टैन को कितना कह के फजर को अपने साथ लेके अपने रूम में चले जाते हैं। फजर चलो हम अपने रूम में चलते हैं, यही कहा है इसने ना? ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये जस्ट फ्रेंड ही होंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर सवाल क्यों करूं? इनफ, बहुत
बहुत हो गया, आज तीसरा दिन है और 3 दिन से ये लड़का मुझे इग्नोर मारी जा रहा है और इस फजर के साथ टाइम स्पेंड किया जा रहा है। मैं भी तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, वो मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन मुझे इग्नोर तो नहीं मारना चाहिए ना उसे। ओके नो प्रॉब्लम कि वो उसकी फ्रेंड है और काफी दिनों बाद उन्हें दूसरे से मिल रहे हैं तो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी टाइम देना चाहिए ना। मैं कमिंग थे मैम। हाँ फाइनली तुम्हें मेरा ख्याल तो आया। मैं कमिंग? हाँ आ जाओ। क्या हुआ, अब गुस्से में लग रही है? रीजन भी खुद ही देते हो, पूछते भी खुद ही हो। हाँ मेरी वजह से गुस्से में है? जी हाँ तुम्हारी वजह से गुस्से में हूँ मैं। लेकिन मैंने क्या किया है? नहीं कुछ नहीं किया तुमने। तो फिर आप मुझसे गुस्सा क्यों है? नहीं हो गुस्सा मैं। और तुम यहाँ क्या करने आए हो? हाँ वो ली कह रही थी कि आप खाना नहीं खा रही है। क्या हुआ, आपको कुछ और खाना है तो बताइए ना, मैं बना देता हूँ। तुम्हें उससे क्या? मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद खा लूंगी, तुम जाओ अपने फजर के साथ रहो। देखिए मैं एक बार और पूछ रहा हूँ आपसे, आप खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे? एक ही शर्त पे, तुम भी मेरे साथ खाना खाओगे। आई एम वेरी वेरी सॉरी मैम, लेकिन मैं पहले ही खाना खा चुका हूँ तो मैं आपके साथ नहीं खा पाऊंगा। जाने ना तू कि तेरा कितना ख्याल मैं करूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम खाना मत खाना, लेकिन मेरे साथ बैठ तो सकते हो ना। जी हाँ क्यों नहीं। सच कहूँ ना तो मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम खुद बाहर घूमने चले गए थे और मुझे घर पे अकेला छोड़ दिए थे। तुम मुझे भी तो साथ ले जा सकते थे ना। आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, मुझे लगा आप हमारे साथ बोर हो जाएगी इसलिए मैं आपको लेके नहीं गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। पाके जवाब मिला है असल तू है वो सवाल खुदा। वैसे आप क्या इसी वजह से मुझसे नाराज थी? नहीं मैं तुमसे नाराज नहीं थी। तो फिर खाना क्यों नहीं खा रही थी? अब वो कहा ना ऐसे ही भूख नहीं था इसलिए नहीं खा रही थी। मुझको दे तू मिट जाने अब खुद से। अचानक इन्हें क्या हो गया है? ये मेरी तरफ क्यों आ रही है? इतना फासला मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मैं आपकी यादें ठीक नहीं है मुझे लेकर। इनको तू ना दे जाने तू मुझ पे खुद को दे लुटा। तुझे तुझसे तोड़ लूं कहीं खुद से जोड़ लूं मेरे जिस्म जाने। मिस्टर जॉन जैकब। जी मैम बोलिए। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। जी मैम बोलिए मैं सुन रहा हूँ। आइंदा जब तुम कहीं जाओ ना तो मुझे अपने साथ लेके जाना, उस फजर को नहीं, समझ गए ना? आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, लेकिन मैं आपको अपने साथ कहीं नहीं ले जा सकता हूँ। तुम सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हें मेरे साथ बाहर जाने में डर लगता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैम। थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है। मैम प्लीज हटिए ना। ठीक है मैं हट जाऊंगी, लेकिन तुम्हें ना यही बात मेरी आंखों में देख के बोलना होगा। क्या ऐसा करना जरूरी है? तो क्या मेरा हटना जरूरी है? खता ये कर बैठे ना मोहब्बत के जोश में। बदला बदला। एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारी क्लोज आती हूँ तो तुम्हें कुछ फील नहीं होता है? जागे नहीं मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता है जब आप मेरी क्लोज आती है तो। और रियली
जी बिल्कुल, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता है। तो ऐसा करो, तुम ही बता दो कि तुम्हें ऐसा फील कराने के लिए मुझे क्या करना होगा। प्लीज ये सब बोलना बंद करेंगे। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ मैं। तू अगर सामने हो कैसे मैं खुद को रख पाऊं होश में। डरता है दिल खता ये कर बैठे मुझे ना अब इनसे बहुत डर लग रहा है, सच में बहुत डर लग रहा पिघला है मौसम पिघला पिघला है यौवन। नहीं, मैं आपका गुस्सा नहीं कर सकता। आप बहुत अच्छी है मैम, सच में मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। अब मेरा मतलब है ऐसा पर्सन आप मुझे अच्छी लगती है, और कुछ नहीं है मेरे दिल में आपके लिए। देखिए मैम, अगर आपने ये हरकत करना बंद नहीं किया ना तो मैं आपके डैड सर की शिकायत कर दूंगा। तो कर दो मैम प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। सॉरी, लेकिन मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाला। अरे नहीं, मैं तुम्हें ऐसा वैसा कुछ नहीं कहूंगी करने को। जस्ट फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ तुमसे, ये भी नहीं करोगे मुझसे क्या? हाँ, तुम्हें क्या लगा? नहीं, मुझे लगा कि शायद आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे तो इनका कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे अपनी तरह अट्रैक्ट भी करना चाहती है और कह भी रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो फोन पे किसी से बात कर रही थी, उसे स्वीट हार्ट कह रही थी। मुझे ना इनको समझना बहुत मुश्किल लग रहा है। हेलो, कहाँ खो गए तुम? नहीं, कहीं नहीं खोया हूँ मैं। तो बताओ ना, फ्रेंडशिप करोगे मुझसे? हाँ जी, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच अंकुकी। थैंक यू मत बोलिए। हाँ नजरें तेरी करती हाँ तेरे सदर हाँ मुझे तू खुल सा गया। तो फिर मैं अपना काम कर सकती हूँ ना? नहीं, अगर ये उठ गया तो हाँ, तो उठ गया मैं कौन सा इससे डरती हूँ? ये मुझसे डरता है, मैं इससे नहीं डरती हूँ। हाँ, मैं इससे डरती तो नहीं हूँ, लेकिन ये सब सोच के मुझे सच में बहुत डर लगता है। जो भी है, लेकिन इसके हॉटनेस ने मुझे पागल कर दिया। सोते जागते बस इसी का ख्याल आता है मुझे। I love you Jangoki. You are really sad. तू अगर सामने हो कैसे मैं खुद को रख पाऊं होश में। डरता है दिल खता ये कर बैठे ना मोहब्बत के जोश में। बदला है मौसम पिघला है मेरी सॉरी, प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज। क्या कर रहे हो? प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो ना, मैं जा रही हूँ तुम्हारे रूम से। तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्मों में तेरी खुशबू ओढ़ लूं। जगत, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। सीरियसली, आप चाहती है कि मैं आपको छोड़ दूँ? नहीं, चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन छोड़ दो मुझे प्लीज। देखो, मैं तुम्हें मना नहीं रही हूँ। जस्ट मैं कह रही हूँ कि आज टाइम सही नहीं है। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है मैम। अब जब चाहे आप मेरे क्लोज आ सकती है, मुझे सेड्यूस करने के लिए जो मर्जी कर सकती है, लेकिन अब मैं आपके क्लोज आ रहा हूँ तो टाइम सही नहीं है। हाँ जंगुक, तुम सच में चाहते हो मेरे क्लोज आना? अब क्या करूँ, आप जैसी ब्यूटीफुल लड़की मुझे खुद अपने अंदर फील करना चाहती है। तो भला मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम हो गया? अब
तुम्हारा मतलब क्या है? आई मीन क्या बातों में टाइम वेस्ट करना चाहती है या मुझे फेल करना चाहती है? क्या है जहर इस प्यार को हम हाँ देखो, तो जानते हो ये एक सपना है। अब तुम मुझे सपने में परेशान कर सकते हो, रियल में भी परेशान करती हो ना। सदा आजा उसे आज अंजाम दे मुझे ना पता नहीं क्यों तुम एक मॉन्स्टर लग रहे हो। ओह, तो अब मैं आपको फोर्ट की जगह मॉन्स्टर दिख रहा है। हाँ, तुम मुझे एक मॉन्स्टर दिख रहे हो। प्यार को हम क्या प्लीज मुझे छोड़ दो ना जंगल, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। I swear, I'm really very sorry मैम, लेकिन आपने ये कहने में बहुत देर कर दिया। आज आपको मुझसे कोई नहीं बचाने वाला। फिर से क्यों? सही टाइम पे कॉल क्यों आ जाता है? लेकिन ये मुझे क्या हो जाता है? मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों करती हूँ उसके साथ बात करके? असली में क्या बोलती रहती हूँ, मुझे डर लगता है, डर लगता है। लाइक सीरियसली मुझे डर लगता है, वो भी इस डफर से। सीरियसली मुझे कैसे डर लग सकता है? एक तो ये कॉल मुझे परेशान करता रहता है। क्या मुझे रिसीव करना चाहिए कॉल, वरना ये परेशान हो जाएंगे। हे स्वीटहार्ट, क्या कर रहे हैं आप? तभी मैं कहूँ कि आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? नो नो नो, ऐसा नहीं है, वो तो जस्ट मैं ऐसे बोल रही थी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सच में आपको मिस करती हूँ मैं। ये तुम्हारे सर कहाँ गए हैं? मैंने सुबह से उन्हें नहीं देखा, किसी काम से बाहर गए क्या? जी नहीं मैम, सर तो घर पे ही है। क्या घर पे है? लेकिन मुझे सुबह से दिखा क्यों नहीं वो? मैम कैसे दिखेंगे, सर सुबह से फजल मैम के रूम में है। ओह, मुझे लगा शायद वो कहीं बाहर गया है। वैसे सच कहूँ तो जंगल और फजल की फ्रेंडशिप काफी अच्छी है। तो आपको भी यही लगता है मैम कि सर और फजल मैम दोनों फ्रेंड है? लगता है कि हाँ, मतलब फ्रेंड ही है वो दोनों। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड है। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैम फजल मैम है ना। देखो फजल, मुझे नहीं लगता कि ये करना सही है। हम ऐसे भी तो मैम को लेकर दिला सकते हैं ना। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग देखे तो हाँ हम दिला सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखे तो हम नहीं दिला सकते। हमें ये करना जरूरी है। रिलैक्स जंगो, ये जस्ट एक एक्टिंग है, सच में हम ऐसा नहीं करने वाले। ओके क्या लीरो कह रही थी सच है कि ये दोनों फ्रेंड से भी ज्यादा है? मैं भी ना, अगर ऐसा होता तो जंगल मुझे बताता नहीं क्या? बट पता नहीं क्यों मुझे डाउट हो रहा है इस लड़के पे। कहीं सच में ऐसा हुआ तो? आप यहाँ? I'm sorry, I'm really very sorry. Please तुम कंटिन्यू कर सकते हो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैम रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? फजल प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से। क्या हो गया मैम, आप ऐसी क्यों रिएक्ट कर रही हैं? एक सेकंड, मैं गलत नहीं हूँ तो क्या आप जंगू को लाइक करती है? अगर हाँ करती है तो प्लीज भूल जाइए, क्योंकि जंगू आपसे नहीं मुझसे प्यार करते हैं। इवन आज से ही नहीं, हम दोनों बहुत सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। फजल जो कह रही है सच है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? जिंगो प्लीज मुझे बताओ ना कि ये सच बोल रही है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? जी हाँ, फजल सच कह रही है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कुछ सालों बाद हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं। शादी करने वाले हैं? क्या बात है, कांग्रेचुलेशन, कर लो शादी, ठीक है? रुकिए, कहाँ जा रही है? तुम्हें उसे क्या करना है? तुमने मेरा हाथ छोड़ा जंगल। मैम आप ऐसे कहीं नहीं जा सकती हैं। तुम
होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है कि सब देखने के बाद मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने रुक सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। फजल, तुम थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दोगे? मुझे मैम से कुछ बात करनी है। हाँ क्यों नहीं, कर लो जो बात करनी है तुम्हें। क्या बात करना चाहते हो? अब कुछ रह गया बात करने को? चलो, तुमने मुझे इस लड़की से इंट्रोड्यूस करवाया था ये कह के कि ये तुम्हारी फ्रेंड है। यही कहा था ना तुमने मुझसे? जी हाँ, मैंने आपसे यही कहा था। क्यों कहा था? हाँ, जब तुम्हारी ये फ्रेंड नहीं थी, फ्रेंड से भी बढ़कर थी, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे आपको बताना जरूरी नहीं लगा, इसलिए नहीं बताया मैंने। जरूरी लगना चाहिए तुम्हें, तुम जानते थे ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो फिर क्यों नहीं तुमने मुझे बताया कि ये तुम्हारी फ्रेंड नहीं है? पहले आप शांत होगे तभी तो मैं कुछ बताऊंगा ना आपको। नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना है जंगो। जो जानना था, जो देखना था मैंने देख लिया है, और मुझे कुछ नहीं जानना है। मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको। लिसन, तुम आए अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से और मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ही। ओके, तो बताओ क्या है प्रॉब्लम तुम्हारी? वो तेम मुझे लाइक करती है। सीरियसली? वो तुम्हें पसंद करती है? मतलब तुम जैसे बोरिंग इंसान को पसंद करती है वो? अब वो हाँ, मुझे पसंद करती है। मुझे नहीं पता कि क्यों करती है, लेकिन करती जरूर है वो मुझे पसंद। ओह माय गुडनेस, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई जंगो, कितनी ज्यादा प्यारी है वो। फजल, काम डाउन, पहले तुम मेरी बात सुनो। हाँ बोला ना, मैं सुन रही हूँ। वो मुझे लाइक करती है और वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आगे भी बढ़ना चाहती है। दैट इज ग्रेट जंगो, तुम्हारी मैम तुम्हें सामने से अप्रोच कर रही है। कितनी अच्छी बात है ना? हाँ अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं। यू नो वो मिस्टर किम की इकलौती डॉटर है। अच्छा, मिस्टर किम को ये पता चलेगा कि उनकी डॉटर उनके सर्वेंट से प्यार करती है, तो उन्हें कैसा लगेगा? हाँ सीरियसली, तुम अपने आप को सर्वेंट में काउंट क्यों कर रहे हो? तुम उनके लिए बहुत खास हो। आई नो कि मैं उनके लिए बहुत खास हूँ, और इसीलिए मैं ये सब सोच भी रहा हूँ। यू नो मेरी फैमिली के जाने के बाद उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है। मेरे एजुकेशन से लेकर मेरे हर एक चीज तक का खर्चा उन्होंने ही उठाया है, और मुझे इस लायक भी बनाया कि मैं अपने लिए कुछ कर सकूं, अपनी पहचान बना सकूं। और रही बात मैम के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ऐसा करके मैं ना उनके भरोसे को तोड़ दूंगा। वो मुझ पे बहुत यकीन करते हैं, और यकीन करके ही उन्होंने अपनी डॉटर को मेरे पास भेजा है। और चलो, एक पल के लिए मैंने मैम के प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया, तो क्या मैं उन्हें वो खुशी दे पाऊंगा, वो प्यार दे पाऊंगा जो उनकी फैमिली उन्हें देती है? मैं उन्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। और सच कहूँ तो मैं उनके लायक ही नहीं हूँ। मुझसे किसी अच्छे को रिजर्व करती है। चलो, ऐसे क्यों कह रहे हो तुम बहुत स्पेशल हो। यू नो तुम्हारे साथ जिस भी लड़की की किस्मत जुड़ेगी ना, वो तो बहुत ज्यादा लकी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो खुश नसीब लड़की और कोई नहीं, तुम्हारी मैम ही है। कुछ भी मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। और खुश नसीब तो वो होगा जिनसे मैम की शादी होगी। बाय द वे फजल, मैं चाहता हूँ कि मेरी मैम मुझे भूल जाए और ये सब छोड़ के यहाँ से चली जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी छोटी सी हेल्प करनी होगी। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करता। जाओगे ख्वाब मेरे, चाहूँगा भी तभी भी नहीं कर सकता, इसीलिए ये सब मैंने किया ताकि आप मुझे भूल जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने गंदे होगे। मेरे डैड तुम्हारी बहुत तारीफ करते थे। वो हमेशा कहते थे कि जंगल बहुत अच्छा है, लेकिन अब मैं उन्हें जाकर बताऊंगा कि तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे हो। तुमने मुझे रुलाया है जंगल, मैं आज तक मैं कभी भी नहीं रोई हूँ, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं रो रही हूँ। बहुत ज्यादा बुरे हो जंगल। मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था ना कि आप मुझसे प्यार मत कीजिए, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता। तुमने मुझे ये तो नहीं कहा था ना कि तुम किसी और से प्यार करते हो। कम से कम तुम मुझे ये तो बता ही सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, तुम किसी और से प्यार करते हो, नो प्रॉब्लम, करो जिससे प्यार करना है करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप रो क्यों रही है? क्योंकि अंदर से ना मैं टूट
चुकी हूँ। मेरा मतलब था कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए ना खुशी के आंसू बाहर आ रहे हैं। ये जान के कि तुम और फजल एक दूसरे से प्यार करते हो, शादी करने वाले हैं। होने दो, जख्म गहरा है, इसे रहने दो, आखिर रोती है, इन्हें रोने दो। मैनी कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन जंगल, मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि तुम और फजल एक दूसरे से प्यार करते हो। कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा। फजल इधर आओ, यहाँ बैठो तुम। ओके जंगल, फजल मैं कह रही हूँ तुम वहाँ पे बैठोगे, तुम मेरे साथ बैठो ना। आई एम सॉरी बट जंगल चाहता है कि मैं यहाँ बैठूँ तो मैं यहीं बैठूंगी। ओके ठीक है, बैठ जाओ। फजल तुम ये खाइए, तुम्हारी फेवरेट है ना। हाँ लेकिन तुम अपना खाओ, मैं खुद ले लूंगी जंगल। नहीं मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, रुकिए। हाँ बोलो क्या है? आपने अभी अपना खाना फिनिश नहीं किया है। अब मुझे भूख नहीं है, जितना भूख था मैंने खा लिया है। माफ कीजिएगा लेकिन आपने कुछ खाया ही कहा है, आपके पेट में तो खाना ऐसे ही है। हाँ वो मुझे आज ज्यादा भूख नहीं है ना, इसीलिए। दर्द होता है, दर्द होने दो, जख्म गहरा है, इसे रहने दो, आखिर रोती है, इन्हें रोने दो। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है फजल, मैम का बिहेवियर थोड़ा स्ट्रेंज है। आई डोंट नो कि उन्हें इस बात का बुरा लगा है या फिर उन्हें इस बात पे यकीन नहीं हुआ है। मैं सोचती थी कि जंगल बहुत इनोसेंट है, उसके लाइफ में कोई भी नहीं होगी, इतना शाय लड़का है वो। लेकिन मैं गलत थी, तुम तो किसी से प्यार करते हो, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। काफी आगे की सोच लिया तुमने तो, लेकिन कोई बात नहीं। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ जंगल, इसीलिए तो मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। आई विश कि तुम फजल के साथ खुश रहोगे और उसे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहोगे। क्या मतलब? I mean कि तुम्हारी मैम को अगर ये लगता है कि तुम मेरे साथ खुश हो, तो भले ही वो अंदर से जरूर हर्ट हुई होगी, लेकिन वो प्रेटेंड करेगी कि नहीं, उन्हें इस बात से हल्का सा दुख जरूर हुआ है, लेकिन वो तुम्हारी खुशी में खुश है। You mean कि वो जानने के बाद भी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर वो मुझसे प्यार करेगी? हाँ हो सकता है अगर वो तुम्हें पाना चाहती हो तो, लेकिन अगर वो तुम्हें दिल से प्यार करती है ना, तो तुम्हारी खुशी में खुश रहेगी। You mean कि उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ तो वो मुझे भूल जाएगी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अपने पहले प्यार को भूल पाना नामुमकिन सा है। हम चाहे लाख कोशिश क्यों न कर ले अपने पहले प्यार को भूलने की, लेकिन हम उसे कभी नहीं भूल सकते हैं। वो हमारे दिल के किसी कोने में हमेशा रहता है, चाहे हम उसे कितनी भी दूर रहे, कितनी भी नफरत क्यों ना कर, लेकिन वो हमारे दिल में हमेशा रहता है। In your eyes, in your mind, 사랑이 그려져. 우린 멀리 있어도 가려진 태도 Love is you. 바람결에 날리운 그리움이 내 마음을 전해주길. Love is the moment. प्लीज तुमने मैम को देखा है? मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। तो वो घर पे नहीं है? कूल डाउन जंगो, कितने परेशान क्यों हो रही हो? यहीं कहीं होगी ते मैम, कहाँ जाएंगे? ली मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुमने ते मैम को देखा है? कहाँ है वो? सच वो ते मैम? मैं घर छोड़ के तो आ गई हूँ, लेकिन
सपनों के बिन आँखों की जैसे कीमत कोई ना, वैसे हूँ मैं तेरे बिन मेरी चाहत कोई ना। दर्दों का एक गहरा है सांसें जिसको कहता हूँ, तेरी सूरत मरहम। ये सब क्या है? मैंने आपसे कहा था ना कि आप घर से बिना बताए कहीं नहीं जाएंगी। वैसे इतनी रात को आप जा कहाँ रही है? और वो भी अकेले, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे क्या देख रही है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। कहाँ जा रही है आप इतनी रात को? मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। कहीं नहीं जा रही है आप, मेरे साथ घर चलिए आप। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने घर जाना है, अपने मॉम डैड के पास जाना है। ठीक है, आपको जाना है ना तो जा सकती है, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह चली जाइएगा। आज का मौसम बहुत खराब है, तो प्लीज चलिए मेरे साथ घर। मुझे कहीं नहीं जाना है। और तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम जाओ यहाँ से। मैम मेरी बात सुनिए, देखिए आप बीमार हो जाएंगे, प्लीज चलिए घर। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। देखिए मैम, मैं आपको प्यार से बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी बात मान लीजिए ना। चलिए घर चलते हैं। मैं भी प्यार से ही बोल रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी घर। सुन जरा सोनिए, सुन जरा, सुन जरा सोनिए। देखिए मैम, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपके साथ फोर्स करूं। तो मैं ना जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, आपकी यही मर्जी है तो यही सही। सदा धड़कन है दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा।